अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई एक बहुत ही बुरी खबर के साथ साथ मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के जरिए किए गए कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम सवालों का जवाब भी देने वाला हूं। और ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हर एक गैर मुल्की को जानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब बातों की जानकारी ना होने की वजह से सऊदी अरब के अंदर आने के बाद बहुत सारे गैर मुल्की लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो आगे से ये दिक्कत, ये परेशानी किसी और गैर मुल्की के साथ में ना हो, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखें। साथ में वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें ताकि उन्हें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं गैर मुल्कियों के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई एक काफ़ी निराशाजनक और बहुत ही बुरी खबर के बारे में। तो देखिए, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को एक अपडेट बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी लेबर मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम लागू किया है जिसमें अब कोई भी वर्कर घंटों के हिसाब से यानी पार्ट टाइम के हिसाब से एक साथ में 2-3 कंपनियों में काम कर सकता है और एक ही महीने में 2-3-4 कंपनियों में काम करके वहां से सैलरी उठा सकता है। जिसे लेकर एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई ये फेक न्यूज़ है। तो सबसे पहले उन भाई को मैं बता दूं कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, बल्कि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसके अगले मरहले में, अगले फेज में इसमें गैर मुल्की लोगों को भी शामिल किया जाएगा और अभी ये कानून सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए लाया गया है। लेकिन कल ही सऊदी लेबर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने इस फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम को लेकर गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक और काफी बुरी खबर बताई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर लॉन्च होने वाले फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम के अंदर गैर मुल्की लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि इससे पहले वाली अपडेट में सऊदी हुकूमत ने बताया था कि हालियन यानी फिलहाल इस फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम के पहले फेज में, पहले मरहले में सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों को लाया जा रहा है, लेकिन आगे जाकर इसमें गैर मुल्कियों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन अब सऊदी लेबर मिनिस्ट्री ने इससे यू टर्न ले लिया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले भी इसी तरह से सऊदी हुकूमत ने अपने एक नियम में यू टर्न ले लिया था और वो नियम भी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों के हक में था। वो कौन सी अपडेट थी ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, आज से करीब 1-1.5 महीना पहले सऊदी वजारतल अमल ने कहा था कि जिन गैर मुल्कियों का कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कीवा पर अपडेट नहीं किया गया है, वो गैर मुल्की बिना अपने कफील के अप्रूवल के दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं, भले ही उनका इकामा वैलिड हो या उन्हें अभी सऊदी अरब में आकर 1 साल भी पूरा ना हुआ हो। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके कफील या कंपनी ने ऑनलाइन कीवा पर अपडेट नहीं किया है तो वो गैर मुल्की भी अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकते हैं। और ये अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से इसलिए आई थी क्योंकि इस अपडेट के आने से पहले कई बार कीवा की तरफ से सभी कंपनियों और कफीलों को अवेयर किया गया था, उन्हें चेताया गया था कि वो लोग अपने वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कीवा पर अपडेट करें, जिसके लिए एक डेडलाइन भी दे दी गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां अपने बहुत सारे वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर अपडेट नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन कंपनियों और कफीलों पर नकेल कसने के लिए कीवा की तरफ से ये अपडेट बताई गई थी कि शायद इससे डरकर कफील और कंपनियां अपने वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर अपडेट कर दें। लेकिन कीवा की तरफ से आने वाले इस अपडेट के आने के 1 हफ्ते बाद ही इस कानून को भी कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इस नियम के खिलाफ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों और कफीलों ने ऑब्जेक्शन ले लिया था। और अब कुछ भाइयों ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किए हैं, जिनके बारे में भी आप सभी को जानना जरूरी है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जिसमें एक भाई ने बहुत ही सेंसिटिव मसले पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सऊदी अरब में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, यानी वो किसी कफील के पास पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कफील उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो कफील
लोगों को यानी अपने वर्करों को फंसा देता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने वर्करों से किसी सादे पेपर पर साइन ले लेता है। तो देखिए, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इस पेपर को अरबी में सनद अमर कहा जाता है। यानी कोई ऐसा पेपर जिसमें लिखा क्या है या फिर बाद में उसमें लिखा क्या जाएगा, यानी वो पेपर सादा है, ब्लैंक है, जिस पर अगर कोई गैर मुल्की साइन कर देता है तो इसे सनद अमर कहा जाता है। और इसकी वजह से कोई भी गैर मुल्की बहुत ही बुरी तरह से फंस सकता है। तो ये भाई साहब तो ऐसी गलती करके फंस चुके हैं, लेकिन आप लोग इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि अगर आपका कफील, आपकी कंपनी आपसे किसी सादे कागज पर या फिर कोई ऐसा कागज जिस पर लिखा क्या है उसे आप नहीं जानते, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हो या फिर कोई और पेपर हो, बिना उस पेपर में लिखी हुई बात को जाने और समझे ना तो उस पेपर पर साइन करें और ना ही अंगूठा लगाएं। और ऐसा करने के लिए कोई भी कंपनी, कोई भी कफील आप पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता, क्योंकि ये गैर कानूनी है। अब जिस पेपर पर इन भाई साहब ने साइन किया है और अंगूठा लगाया है, इन्हें पता ही नहीं है कि उस पेपर में क्या लिखा था, या फिर शायद वो पेपर बिल्कुल ब्लैंक था, सादा था, जिस पर इनका कफील अपनी मर्जी से जो चाहे लिख सकता है और अदालत में उसी पेपर को माना जाएगा जिस पर आपने साइन किया है। इसके अलावा कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि उन्हें सऊदी अरब में आकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए हैं और वो अब अगर अपने कफील के पास से भाग जाते हैं तो क्या उनके पुराने कफील के बिना अप्रूवल के, बिना मर्जी के दूसरी जगह नकल कफाला हो जाएगा, या फिर वो लीगल तरीके से खुरूज निहाई जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, इसमें अभी भी शायद बहुत सारे गैर मुल्कियों को ये कंफ्यूजन है कि हुरूब का नया कानून आने के बाद, जिसे इनकता अनल अमल कहा जाता है, उसके आने के बाद अब कोई भी गैर मुल्की अपने कफील के पास से अगर भागता है और कफील उस पर डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क वाला स्टेटस लगवा देता है, यानी इनकता अनल अमल वाला स्टेटस लगवा देता है, जिसके बाद उस गैर मुल्की के पास 2 महीने का वक्त रहेगा जिसमें वो अपना नकल कफाला करा ले या फिर वो खुरूज निहाई चला जाए। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकता अनल अमल लगने के बाद में अगले 2 महीने के अंदर वही गैर मुल्की अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकता है या फिर खुरूज निहाई जा सकता है, जिसे सऊदी अरब में आकर 1 साल से ज्यादा हो गए हों। लेकिन जिन गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में आकर 1, 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 11 महीने हो गए हों या फिर 12 महीने में एक भी दिन बाकी हों, तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है खुरूज निहाई का। उसे अगले 2 महीने के अंदर खुरूज निहाई जाना होगा। हालांकि इनकता अनल अमल लगने के बाद में जब भी वो अपना खुरूज निहाई लगवाएगा तो उस दिन के बाद में भी वो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर 60 दिनों तक और रुक सकता है, लेकिन वो रुकना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि बिल आखिर उसे जाना तो फाइनल एग्जिट ही है। और अगर वो 60 दिन के अंदर अपना खुरूज निहाई लगवा कर अपने मुल्क वापस नहीं जाता है तो उसके बाद उस गैर मुल्की पर वो पहले वाला हुरूब लग जाएगा, यानी फिर वो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर हमेशा के लिए इल्लीगल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि उन्हें हमारी आने वाली और भी दूसरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, जिसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।